जय गुरु जी अंकल जी। जी आपका अंकल जी, जय गुरु जी। आपका इस प्लेटफॉर्म पे फिर स्वागत है। और गुरुजी के साथ की जर्नी को आप स्टार्ट करें। और आज का जो वो है गुरुजी के वचन हैं, वो हैं जो तुसी खांदे हो उसका इफेक्ट ਤੁਹਾਡੀ सोल ते पैंदा है। सिंपल खाना खाया करो। बॉडी मीट खान वास्ते नहीं बनी है। मीट पार्ट विच विघन है। अपनी बॉडी नु शमशान घाट ना बनाओ। हाँ जी, जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरुजी। इस प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे अ, मौका मिला है, आपसे बार बार मिलता है शुक्राना इस बात का, क्योंकि हमें पता है कि हमारे कोई बहुत भारी कर्म होते हैं जो गुरुजी हमारे से शेयरिंग करा के वो कर्म हमसे हटा देते हैं। शुक्राना गुरुजी का, महाराज जी का, जो पहले तो अपनी शरणों में जगह दी और फिर ऐसे मौके उनकी कृपा से मिलते हैं। अब ये जो आज की जो वचन है वो आई थिंक इसका तो बड़ा क्लियर मीनिंग है कि जो हम खाते हैं वो उससे हमारे विचारों पे फर्क पड़ता है। बिकॉज जो हम मीट खाते हैं तो जब वो जब वो क्या बोलते हैं, पशु या चिकन जो भी होता है वो बहुत तड़फ के मरता है, तो उसके इमोशंस उसके अंदर होते हैं जो हम अपने अंदर ले लेते हैं। और वो इमोशंस बड़े अच्छे नहीं है। मतलब इमोशन ऑफ फियर, इमोशन ऑफ सबसे बुरा इमोशन जो फियर का, वो हमें हमारे अंदर हमारे डर बन जाते हैं। वैसे भी उनको किसी को मार के खाना इज आई थिंक नॉट गुड आइडिया। सो और यही है कि आई नो कि गुरुजी ने ये भी कहा था कि ये जो बॉडी है ये ग्रेवयार्ड नहीं है, जहाँ जो चीजों को हमें दफनाना होता है और जो चीजों को हमें जलाना होता है वो चीजें हम कैसे खा रहे हैं। सो आई होप कि ये इनफ है ये एक्सप्लेनेशन जी। इसमें आंटी एक वो है कि रसोई 3 तरह की होती है। एक भगवान की रसोई, एक इंसान की रसोई और एक शैतान की रसोई। हाँ जी। भगवान भगवान की रसोई जिसमें सात्विक भोजन होता है। इंसान की रसोई जिसमें ये चटपटे मसाले, मिर्च मसाले हो जाते हैं। और शैतान की रसोई जिसमें नॉन वेज हो जाता है। हाँ तो हाँ। 3 तरह के है। तो इसका सीधा सा आया कि गुरुजी ने ना शैतान की जो रसोई है उससे परहेज करने को कहा है। क्योंकि राइट। भगवान की और इंसान की रसोई तो गुरुजी के लंगर में भी है, तो जी। वहां तक है। लेकिन शैतान की रसोई जो है उसको अवॉइड करना है। हाँ जी। जी, जी आंटी। जी अंकल, शुक्राना। अभी मैं अपनी जर्नी गुरुजी के साथ पहले तो ऐसे ही बताऊंगी कि कैसे मैं जुड़ी थी, और फिर जुड़ने के बाद जब दोबारा उनके साथ बहुत ज्यादा जो अब जो कनेक्शन हुआ है, फिर उसके बाद मैं वो बताऊंगी। तो मैं अपने आप को कई बारी मजाक से कहती हूँ कि मैं पुरानी संगत भी हूँ, मैं नई संगत भी हूँ। पुरानी संगत इसलिए कि गुरुजी के चरणों में बैठकर उनके साथ उनका लंगर प्रसाद खा के उनकी कृपा, उनकी बख्शिश मिली बहुत ज्यादा, उनकी ब्लेसिंग्स बहुत मिली। और फिर थोड़ा सा दुनिया में गायब हो गए। पर गुरुजी जैसे कहते हैं अपने बच्चों को तो छोड़ते ही नहीं है। उन्होंने 3 साल पहले वापस इस तरीके से वापस अपने बुला दिया कि अब मेरे पास कोई सोचने की नहीं है, कि गुरुजी के सिवाय कुछ भी समझ नहीं आता। 2004 में हम जाया करते थे यहाँ पर एम्पायर स्टेट छोटे मंदिर। ये मेरे लिए बहुत शुक्राना गुरुजी का कि बहुत कन्वीनियंट था। बिकॉज यहाँ से मेरे घर से छोटा मंदिर सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है। और बच्चों के साथ जाती थी, बच्चे तभी 9-10 साल के थे। एंड मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, हम जाया करते थे। कभी कोई एक, कभी कोई दो तीन, ऐसे मतलब ये नहीं कि हम सारे इकट्ठे जाते थे। कभी मैं और मदर इन लॉ, कभी मैं और हस्बैंड, बच्चे को, ऐसे। तो वहां जाते थे। एंड गुरुजी हमेशा इतने प्यार से वेलकम करते थे। हमेशा उनकी मतलब एक वो स्माइलिंग फेस तो परमानेंट थी। एंड आई थिंक बच्चों को भी तो गुरुजी बहुत ही प्यार करते थे। वो ऐसे मतलब
फीलिंग दिखाते थे जैसे कि हम उन्हीं के परिवार के, उनके ही बच्चे हैं। अब मैं गुरुजी को नहीं समझी कि अ, ये महाशिव है, मैं इनको महापुरुष समझती थी कि यहाँ कोई जो आता है उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं, और बड़े-बड़े लोग देखते थे वहाँ पर, तो मैं सोचती थी इतने इंटेलेक्चुअल लोग, इतने मतलब एजुकेटेड लोग अगर वो गुरुजी को मानते हैं, इसका मतलब कोई बात है। एंड जब मैं उनको मत्था टेकती थी तो गुरुजी हमेशा कहते थे तू ऐश कर। सो शुक्राना उस टाइम समझ नहीं आई, ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही थी, मिली हुई है, जो आज तक गुरुजी अपने, जो एक बार अपने वचन निकालते हैं मुंह से तो वो पूरी ऐसे करते हैं। क्योंकि उस समय जब हम जाते थे तो मेरी लाइफ बिल्कुल तब डिफरेंट थी, और आज सच में ऐश करा रहे हैं। उन्होंने अपनी बहुत बख्शिश करी है, क्योंकि उस टाइम बहुत 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 तरीके की प्रॉब्लम्स थी, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। एंड जब भी मत्था टेकते थे उन्होंने ये ही बात बार बार बोली है मुझे। एंड एक बार तो उन्होंने ये किया, तू ते बस ऐश ही कर। सो शुक्राना गुरु महाराज। जब हम जल्दी जाते थे तो गुरुजी अपने कैबिनेट पे बैठ के वहां पर पैंट शर्ट में भी हम उनको देखते थे। मैं उनको इतना समझती थी जितना मैं आपको बताती हूँ कि अपना सिर जरूर ढकती थी, जैसे हम मंदिर जाते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं, क्योंकि मुझे जरूर मालूम था कि ये महापुरुष हैं। बट इसके बियॉन्ड मैं नहीं उनको समझ पाई कि ये महापुरुष से भी बहुत बियॉन्ड है। चलो आज तो गुरुजी ने आंखें खुलवा दी, बहुत शुक्र। एंड बच्चे मेरे दोनों, मेरे को अभी जैसे धीरे धीरे लोगों के सत्संग सुन के बहुत कुछ याद आता है। बच्चे जो थे, जब भी जैसे वो कोई स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए जाते तो गुरुजी के वहां पहले उन मत्था टेक के फिर वो अपने एयरपोर्ट पे जाते थे। अब हमने ये चीजें करी हैं, लेकिन समझ के नहीं करी, जस्ट यही कि गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेके जा रहे हैं। सो थैंक यू गुरुजी कि हमें थोड़ी बहुत समझ थी, बट पूरी अवेयरनेस नहीं थी। एंड मेरे हस्बैंड की एक प्रॉपर्टी थी चंडीगढ़ की, बहुत प्राइम प्रॉपर्टी है। वो हमने दी हुई थी ऑन रेंट। एंड वो लोग पॉलिटिकली पावरफुल थे एंड इन पावर थे, एंड उनकी नियत बदल गई थी, वो नहीं देना चाहते थे घर को हमें वापस। वहां के लॉज ऐसे हैं कि हमें वो घर शायद वापस मिलना ही नहीं था। लेकिन गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को कहा कि तेनू तेनू ब्लेस कर देता कुछ, मतलब कुछ ऐसे कहा दैट वी न्यू कि ये अब ये कोठी कहीं नहीं जाएगी। एनीवे परेशान मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा थे उन दिनों में, रोज हर हफ्ते जाते थे। अब उनसे कोई ऐसी छोटी सी गलती हो गई उनके पेपर्स में, तो उनको ये हमें खाली करके देना ही पड़ा, मजबूरी में देना पड़ा। दे डिडंट वांट टू रिटर्न। सो दिस वाज वन ब्लेसिंग। मेरी मदर इन लॉ को एक बहुत मेजर हार्ट सर्जरी डॉक्टर कह रहे थे, उनके वाल्व में प्रॉब्लम था। तो उनकी जरा भी मर्जी नहीं थी कि मैं ये सर्जरी कराऊं। सो जब मम्मी ने आई थिंक पूछा या पूछवाया उनसे, गुरुजी से, तो उन्होंने क्या, कोई लोड नहीं सर्जरी दी। तो मम्मी बड़े खुश, कहते अब तो गुरुजी ने कह दिया। सो उनको जैसे ना जो चाहते थे वही गुरुजी ने कह दिया, तो बहुत खुश थे। तो बच्चे मेरा जो छोटा बच्चा था पढ़ाई में एवरेज था उस टाइम, लेकिन जो उसको हमें नहीं पता पर ब्लेस किया होगा गुरुजी ने, बिना मतलब वो जानते ही थे, बिना हमारे बोले, बिना हमारे मांगे। वो बच्चा इतना इतना स्मार्ट निकला, क्लास 10-12 में उसने इतना अच्छा किया कि वो बाहर अपने चॉइस के कॉलेज में पढ़ के मैथमेटिक्स में उसने पीएचडी करी है। एंड अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में उसने स्कॉलरशिप्स से पढ़ाई करी है। इतना मतलब, एंड सच्ची में वो बहुत एवरेज था, पर वो बहुत एवरेज से सुपर गुड हो गया। ये भी गुरुजी की ही बख्शिश है। सो बहुत शुक्राना
देन जब गुरुजी अपना चोला छोड़ के चले गए, तब एक समझ ऐसे लगा कि अब गुरुजी तो है ही नहीं, तो वो थोड़ा-सा बड़े मंदिर जाते थे, पर गुरुजी से नहीं मिलने वाला भी बात हो गई कि अब क्या होगा? अब तो हमें नहीं लगता था कि अब गुरुजी विदाउट बॉडी हमारी कुछ कर सकते हैं या हमारे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये तो हमें नहीं समझ आई। लेकिन बड़े मंदिर बहुत जाते थे। वहाँ जब जाते थे तो एक दिन मैं वापसी में गाड़ी में ऐसे ही सोच रही थी, जो हमारी सोच होती है वो तो अभी पता लगता है ना कि हमारी सोच में बैठे हैं। तो मैंने कहा कि लोग बोलते हैं गुरुजी की खुशबू आती है। मैंने कहा मैंने तो कभी स्मेल कोई मुझे कभी आज तक खुशबू नहीं आई। सो आई डोंट नो, मैंने ऐसे गुरुजी को शायद बोला होगा कि आप अपनी खुशबू दो या कुछ भी कुछ सोचा होगा। तो जब मैं घर आई तो हमारा ये घर पूरा, इट इज टू स्टोरी, पूरा घर कोना-कोना भर गया खुशबू से। इतनी खुशबू कि कोई कोना नहीं, मतलब कोई जगह नहीं छूटी। एंड मेरा बेटा छोटा और मैं गए थे, तो वो वापस आके कहता है मम्मा इधर भी है, मम्मा इधर भी खुशबू है, इधर भी है। तो मेरे हस्बैंड एंड मेरा बड़ा बेटा बाहर गए थे। तो जब ये वापस आए तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुमने अभी रात को भी अगरबत्ती जलाई है? सो मैंने कहा नहीं, मैंने कोई भी अगरबत्ती नहीं जलाई। ये तो कोई खुशबू घर में है, इस समय ऑलरेडी है। सो सबको आई, एंड इट वाज नॉट माय इमेजिनेशन, बिकॉज़ मैं एटलीस्ट अपना बहुत लॉजिकल माइंड चलाती थी उस टाइम। रैशनल माइंड हर चीज को नहीं, ये कोइंसिडेंस हो सकता है, ये चांस हो सकता है, पर उस टाइम मुझे पता था ये कोइंसिडेंस या चांस नहीं है। ऐसे ही एक लड़की थी मेरी फ्रेंड की बेटी, वो एनोरेक्सिक थी, एंड उसका वेट कुछ ज्यादा ही कम था। उसको ऑल 100% स्कॉलरशिप पे एडमिशन मिल गई थी यूएसए में। एंड उसने क्या किया कि उसने नहीं किया, मतलब वो कॉलेज ने बोला कि आपको आपको अगर आपको एटलीस्ट 5 kgs पुट ऑन वेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते, बिकॉज हम ये कंसिडर करेंगे कि ये बच्चा बीमार बच्चा हमने एडमिट कर लिया, इसकी तो फिर हम इलाज पे ही खर्चा हमारा चला जाएगा। सो मैंने ऐसे ही बड़े मंदिर में थी और गुरुजी के आगे अरदास की कि गुरुजी आप इस बच्चे पे कृपा कर दो। तो आप मानोगे कि उस समय क्या हुआ कि मैं जब घर आई तो मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी खोली। जब लाइट ऑफ डिविनिटी मैंने खोली, फर्स्ट जो मेरे जो जो पेज खोला, जो फर्स्ट पैराग्राफ पे सबसे ऊपर वाली लाइन कह रही थी, गर्ल विल पुट ऑन वेट। एंड वो लड़की, उसने जो भी बड़ी मुश्किल से, बिकॉज मुश्किल तो हमें लगती थी क्योंकि वो कुछ खाती ही नहीं थी सिवाय डाइट कोक लेती थी, बट उसने वेट पुट ऑन किया, वो बाहर गई और आज वो मतलब वो फिल्म मेकिंग के लिए जा रही थी, एंड वो उसको एकेडमी अवार्ड मिल रहा है। सो गुरुजी ब्लेस जब करते हैं ना, हमने तो सिर्फ वेट के लिए अरदास करी थी और गुरुजी ने उसकी पूरी जिंदगी ही ब्लेस कर दी। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत कुछ कर रहे थे गुरुजी, पर फिर भी हमारा वो वाली, एटलीस्ट मेरा वो वाला फेथ नहीं आ रहा था। मेरे से ज्यादा मेरे हस्बैंड गुरुजी को बहुत मानते थे। वो हर मंडे जाते थे बड़े मंदिर, मत्था टेकते थे और फिर अपने ऑफिस जाते थे। बट मेरे अंदर फिर भी थोड़ा कुछ ब्लॉक था। एंड मेन, आई थिंक मेन ब्लॉक ये भी था कि मैं साईं बाबा की डिवोटी थी, एंड मैं सोचती थी कि मैं जब बाबा की डिवोटी हूँ तो मैं ये डिसलॉयल काम कैसे कर सकती हूँ कि मैं एक गुरु छोड़ के दूसरा गुरु बनाऊं। सो उस टाइम नहीं समझ थी। आज तो पता है कि सब जो अरदास तुम जहां भी कर रहे हो सब तो गुरुजी के पास ही आ रही है। सो थैंक यू गुरुजी, आपने आंखें खोली। एंड इसके बीच में, इतने सालों के बीच में मेरे को बहुत कुछ ऐसे ना लोग याद कराते हैं कि आपको याद नहीं है, मैं आपने मुझे बड़े मंदिर ले गए थे, आपको पता है मैं आपके साथ जब बड़े मंदिर गई थी तो हम कुटिया में गए थे और मुझे ये सब चीजें भूली हुई थी। शिव मूर्ति जो जो है बड़े मंदिर में, उसकी सेवा मिली थी ब्रासों के साथ अच्छे से
चमकाने की, ये सब गुरुजी सेवा दे रहे थे, ये कृपा कर रहे थे। और मैं इन चीजों को समझ नहीं रही थी कि ये कितनी बख्शिश हो रही है। एक बारी मुझे इवन लंगर बनाने की सेवा में, किचन में भी सेवा मिली थी। तरह तरह की इंसिडेंट्स लोग याद कराते हैं। और एक बारी ऐसे भी था कि हम गए थे रात को, और मतलब मेरे को अगर आप कोई भी कुछ दिखाए कि ये देखो, आपको ओम नजर आ रहा है या आपको त्रिशूल नजर आ रहा है, मुझे कभी कुछ नजर नहीं आता। मैं क्लियरली बोलती हूँ, भैया आप लोग को नजर आता होगा, मुझे नहीं। बट एक बारी बड़े मंदिर में बहुत क्लियर गुरुजी की पूरी फेस प्रोफाइल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ की तरह क्लियरली झूले के पीछे ये जो शीशा है उस पे देखी मैंने। देखी, आई थिंक मेरे किसी कईयों ने तो फोटो भी ली थी, शायद मैंने ली होगी, शायद नहीं ली होगी, मुझे याद नहीं है। बट ये इंसिडेंट मुझे याद है। एक बारी फूलों की सेवा मिली थी पूरी सजाने की। सो थैंक यू गुरुजी। ये सब चीजें हमें अब याद आ रही है कि ये क्या क्या बख्शिश आप कर रहे थे। बिकॉज आज अगर सोचो ये सेवा कहाँ मिलती, ये पहले मिल गई टाइम सिर अपने, जब जब मौके थे मिल गए। एनीवे तो और भी और भी लोगों की इंसिडेंट्स बहुत थे जो बता रहे थे क्लियरली कि गुरुजी बहुत कृपा करते हैं एंड बड़ी इजीली दे देते हैं। ये नहीं कि हम नाक रगड़ते जाएं और हम उनसे मांग मांग के थक जाएं और फिर जाके, ये नहीं। इतनी इजीली वो देते जा रहे थे और हम लेते जा रहे थे, और हमें समझ भी नहीं आ रही थी कि हम कितनी अपनी झोलियां भर रहे हैं। तो एनीवे तो अभी मैं थोड़ा बैकवर्ड फॉरवर्ड जाऊंगी, थोड़ा एकदम अभी 3 साल पहले की बात बताती हूँ कि एक मेरी लाइफ में बहुत सैड टाइम आ गया था। वो एक स्पिरिचुअल रीजन है जिसके लिए मेरे ख्याल से मेरा फेथ हिल जाना था अगर गुरुजी मेरी लाइफ में वापस ना आ जाते। सो स्पिरिचुअलिटी की तरफ से मेरा बहुत मन उठ गया था। तो लकीली कि मैं यहाँ से, जब ये इंसिडेंट हुआ तो मैं यहाँ से कैलिफोर्निया चली गई। वहां पर शादी थी और हमारा थोड़ा लंबा प्रोग्राम था, 1.5 महीने का। सो जब मैं वहां गई तो वो शादी पे थी, तो शादी पे गई थी। तो जिनके जिनके फैमिली में, जिस फैमिली में शादी थी, उनकी फैमिली फ्रेंड्स, वो एक न्यूयॉर्क से एक लड़की आई थी। वो मुझे देख के बार बार कहे, यू आर माई गुरु बहन, यू आर माई गुरु बहन। सो मैंने सोचा कि शायद इसको कुछ लग रहा है कि मैं गुरुजी की हूँ, तो ये इसलिए इसलिए कह रही है। तो मैंने उसको रोका नहीं, बट वो लड़की ने बहुत ज्यादा प्यार दिया जो मुझे बिल्कुल नहीं जानती थी। वो हम फ्रेंड्स भी नहीं थे, पर हम बट ऐसे वो मुझे कर रही थी जैसे कि हम बहुत पहले से एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। तो अ, उन दिनों में गुरुजी मेरी ड्रीम में फर्स्ट टाइम आए जब मैं कैलिफोर्निया में थी। एंड उन्होंने आके मुझे लंगर खिलाया। तो मेरे को ये नहीं मालूम, ये उस समय नहीं पता था कि गुरुजी जब ड्रीम में आते तो वो खुद होते हैं। वो खुद ड्रीम ड्रीम दर्शन इज अ दर्शन। तो मैंने उस बात को पहली बार तो लाइटली ही लिया। मैंने सोचा कि क्योंकि ये गुरुजी की बातें करती है, शायद इसलिए मेरी माइंड में वो चल रहा होगा, तो शायद इसीलिए गुरुजी आ गए। बट ये बात नहीं थी, वो गुरुजी आए थे बिकॉज उनको पता था कि इनसाइड आई वाज ग्रीविंग वेरी बैडली। तो उन दिनों में मैं पूरी पूरी रात, सारी रात पाठ या शब्द अपने फोन पे लगा के सोने की कोशिश करती थी बिकॉज माइंड बहुत डिस्टर्ब था। लेकिन अब मैं जब पीछे देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि जिस चीज को मुझे लगनी थी एक जिंदगी, टू बी टू गेट ओवर, आई वाज सो शेकन अप। मैं तो मैं इतनी इजीली उस चीज से निकल आई बाहर कि मुझे पता ही नहीं लगा कि आज मैं पीछे देखती हूँ तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं, ये तो है ही नहीं। मतलब ये हुआ कि ये किसी और के साथ हुआ, ऐसे वो इंसिडेंट इतना इजीली इरेज हो गया। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, मुझे आपकी उस समय बहुत ज्यादा जरूरत थी और आप
बिल्कुल उस समय पे मेरी लाइफ में दोबारा आए। सो मैं यही कहूंगी, आई थिंक के गुरु माँ बाप की तरह अपने बच्चों के ऊपर नजर रखते हैं और उनको कभी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं। चाहे हम इधर उधर हो जाएं इस दुनिया में, पर वो माँ अपने बच्चे के पास ढूंढ ढूंढ के उसे उसके पास आई जाती है। सो जब मैं इंडिया में वापस आई तो उसके बाद मेरे मेरी अपनी तबीयत खराब हुई एक दिन। मुझे नहीं पता था क्या हुआ है, आज तक नहीं पता। बट उस दिन, पर एक रात ड्रीम में गुरुजी आए और उन्होंने कहा मैं तेरा ऑपरेशन कर देता है। सो मैंने मैं ठीक ठाक सोई थी, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम थी। लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी और मैं गिरने लगी। मतलब मेरे को ऐसे लगा कि मेरे को चक्कर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मैं नहीं खड़ी हो सकती, नहीं बैठ सकती। तो मैंने जस्ट मैसेज दे दिया कि आज मेरे से मैं नहीं मिलूंगी किसी को, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। तो चलो लंच टाइम हो गया, लंच टाइम में ऐसे ही झूठ बोल दिया कि मेरा पेट ठीक नहीं, मैं नहीं खाना खाऊंगी। मैं किसी को बताना नहीं चाह रही थी कि मुझे कुछ हो रहा है। तो उसके बाद जब मैं दोपहर को सोई हूँ तो मैंने सुखमनी साहब का पाठ अपने कानों में लगाकर मैं सो गई। वो पाठ अपने आप 2 बारी रिपीट हो गया, जो कभी नहीं होता, यूट्यूब रिपीट नहीं करता। तो जब 2.5 घंटे बाद में उठी हूँ तो मैं बिल्कुल हील्ड थी। तो यही था जिस बात को गुरुजी कह रहे थे, मैं तेरा ऑपरेशन कर देता। और उस दिन रात के बीच में मेरी हेड टू टो पूरी स्वेटिंग हुई है। एंड सुबह उठ के ऐसे चक्कर पे चक्कर आ रहे थे और बीपी नॉर्मल था, शुगर नॉर्मल थी। सो वी डोंट नो क्या चीज थी जो आनी थी, एंड गुरुजी ने पहले ही हटा दी। उनको पता था कि कुछ आने वाला है और वही जाने कि क्या आने वाला था और क्या हट गया। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई। एंड आई थिंक वो एक बारी खराब हुई, चलो उन्होंने उस समय भी बहुत हाथ रख के बचा लिया उनको। लेकिन जब इनको ये कोविड हुआ, जो फर्स्ट वेव वाला कोविड था, उस टाइम मेरे को गुरुजी ने खुद इतनी क्लियरली दिखाया कि मैं ही हूं। अब तुम मेरे को नहीं डिनाई नहीं कर सकते कि ये कोई चांस है या कोई कोइंसिडेंस है। सो इनका वो इनका वो चेस्ट एक्सरे हुई थी। वो चेस्ट एक्सरे रात को 10:30 बजे रिपोर्ट आई। जब मैंने देखी तो हमें तो समझ नहीं आती, और रात को किस डॉक्टर को दिखाया, मैंने कहा चलो सुबह दिखा देंगे रिपोर्ट को। लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोला आप मुझे ये रिपोर्ट भेज दो, मैं अपनी फ्रेंड को दिखाती हूँ जिनके फैमिली में कोविड आ चुका है और सब ये सब रिपोर्ट्स समझते हैं। सो मैंने जब भेजा तो वापस उनका फोन आया कि इनकी अंदर से चेस्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब है और आप प्लीज इनको इमीडिएटली रात को ही हॉस्पिटल ले जाओ। सो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि वो तो दीदी बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं कि हॉस्पिटल ले जाओ। कहते आपके सामने आपको पता है ना, मेरा बुखार ज्यादा तेज हो रहा है, ना मेरे को मेरी ऑक्सीजन लेवल्स ज्यादा लो हैं, तो मेरे को रात में क्यों लेके जाना है, सुबह चलते हैं। तो बट दीदी नहीं माने, दीदी कहते हैं नहीं आप उनको अभी ले जाओ। वो नहीं, वो कहते घर में रुको मत। अब उन दिनों में सारे हॉस्पिटल्स वर पैक्ड एंड देयर वाज नो स्पेस। तो हमें मेरे को याद आया मेरे बेटे को भी कि उसका एक दोस्त था जिसने बोला कि आपको जब भी कोई हेल्प चाहिए होगी तो हॉस्पिटल के मामले में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बिकॉज मेरे बेटे ने उसके कोई हेल्प करी थी, वो फेवर कह रहा था मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। सो मैंने कहा कि बेटा आप उसको फोन करके बताओ कि वी नीड हॉस्पिटल स्पेस। उन्होंने बोला, उसकी मम्मी का फोन आया एंड शी सेड के आधे घंटे में आपके घर में एम्बुलेंस आ जाएगी। उसने सब बुकिंग कर दी और हॉस्पिटल में आपको आपका रूम रेडी है, आप इमीडिएटली चलने की तैयारी कर लो। हम वहां गए। जब हम वहां गए तो गेट मैन, रिसेप्शन, लिफ्ट मैन, सबको मेरा नाम पता था। सब कह रहे थे आप आरती सिंह हैं, आओ जी आओ आओ। अब मिला इनको प्राइवेट रूम। इतनी मुश्किल में, इतनी जहाँ रूम्स नहीं मिलते थे, प्राइवेट रूम मिला।
जब प्राइवेट रूम मिला, अच्छा मेरे को अब थोड़ी सी गुरुजी की समझ तो बहुत आने लगी थी उस समय, थैंक यू गुरुजी। तो मैंने उनका रूम नंबर देखा, उसका टोटल नंबर 7 आ रहा था। सो शुक्राना गुरुजी। एंड हस्बैंड को, अच्छा उन्होंने बोला इनको, ये फैमिली को कोई रोक टोक नहीं है, आप इनको आने दो जाने दो। मतलब सो मच सो कि कोविड के पेशेंट के साथ तो कोई अटेंडेंट रह ही नहीं सकता, लेकिन मेरा बेटा रह गया रात भर, किसी ने रोका नहीं। उनको इंस्ट्रक्शंस थे, इनको कुछ भी नहीं रोक टोक करनी। लेकिन हमने स्टुपिडिटी करी, बिकॉज वो बेटे को भी कोविड हो गया था। चलो वो यंग था, वो उस, उसका हैंडल हो गया। 3 डेज के बाद डॉक्टर बहुत अच्छा, नहीं डॉक्टर ने जब सुबह मिला तो डॉक्टर ने बोला आपने बहुत अच्छा किया कि आप रात को आए हो, बिकॉज इनकी हालत अंदर से बिल्कुल ठीक नहीं है, इनके पैचेस हैं लंग्स में, एंड हमें 8 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए आपके रात को आने से। सो ठीक है। आफ्टर 3 डेज डॉक्टर फिर घबराया हुआ कहता है कि इनके ना जो पैचेस हैं वो बढ़ गए हैं, ये घटे नहीं है। तो डॉक्टर was looking very worried. When doctors look worried, you can imagine कि हमारी क्या हालत होती होगी। So उसने कहा कि मैं एक एंटीबायोटिक अभी ये चेंज कर दूंगा। मैंने सिस्टर इन लॉ को फोन किया, तो सिस्टर इन लॉ कहती है कि आपके पास गुरुजी का जल प्रसाद है? I said हाँ जी, वो तो रोज पी रहे हैं, उनके पास है। कहते हैं उनका लॉकेट है? कहती है, मैंने कहा हाँ। कहती है उनको बोलो वो लॉकेट को अपने चेस्ट पे टच करेंगे और वो लॉकेट को किस करेंगे। अब आप बोलो कि ये कितनी सिंपल और छोटी सी उसने चीज बताई, और मेरे हस्बैंड मान के उन्होंने कर लिया। और जैसे उन्होंने ये किया, उनकी तबीयत ही ठीक होनी शुरू हो गई। एंड मतलब मैंने कहा ये तो एक्चुअली गुरुजी ने खुद रास्ता दिखाया और ठीक भी कर दिया। 3 डेज के बाद हस्बैंड घर आए, बिकॉज उन दिनों में शॉर्टेज इतनी थी कि वो ज्यादा देर रखते नहीं थे, उनको नेक्स्ट पेशेंट के लिए जगह चाहिए होती थी। घर आके इनकी हीलिंग फटाफट हो गई, एंड बड़ा शुक्र, गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दिया। अब छोटी छोटी चीजों में गुरुजी दिखा रहे थे, मैं हूँ बार बार दिखा रहे थे। जब तक मेरी आंख नहीं खुली, गुरुजी ने बहुत कुछ दिखाया। अब बोलने जाऊंगी तो कोई एंड नहीं है, बड़ा ही कुछ है। एक जैसे मेरे बेटे का, के मेरे हस्बैंड ने उसको पैसे दिए, और वो अपने बहुत सारे पेपर्स लेके काम कर रहा था उस टाइम। तो उसने जल्दी से वो पैसे रख दिए। शाम को कहता है, दोपहर को दिए थे, शाम को कहता है वो पैसे तो कहीं भी नहीं, मिल ही नहीं रहे। मैंने कहा बेटा आपने कहाँ रखे? तो कहता है मैंने तो ये ब्रीफकेस में रखे थे। तो मैंने कहा आप तो ये रूम भी नहीं छोड़ा, आप तो दोपहर से काम कर रहे हो। कहता है हाँ, मैंने तो रूम एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ा। हम सोच रहे हैं ये फिर गए कहाँ। एक एक ड्रॉर, एक एक मतलब गद्दा उठा के, बेड हटा के, सब कुछ कबर्ड्स खाली करके सब देख लिया, वो पैसे कहीं नहीं मिले। बार बार मैं उसको पूछूं कि बेटा आपने रखे कहाँ थे? मॉम ये ब्रीफ केस में डाले थे। ओके, तो वो ब्रीफ केस को हमने कितनी बार उल्टा किया, खाली किया, उल्टा पुल्टा सब। अब ट्यूसडे का दिन था, ट्यूसडे का दिन आने वाला था, और ट्यूसडे को मैंने गुरुजी का सत्संग रखा हुआ था अपने घर में। अब उस दिन सत्संग होना था, और ये चीज जो हफ्ते भर से नहीं मिल रहे थे पैसे, ये चीज दिमाग में बार बार ख्याल आता था कि ये क्या हो रहा है, मतलब वो गए कहाँ? ना वो चोरी हुए, ना वो मिसप्लेस भी कैसे हो सकते, पूरा कमरा खाली करके चेक कर लिया। सो मैं बाबा जी के रूम में गुरुजी की फोटो के आगे मैंने बोला गुरुजी ट्यूसडे को सत्संग है, आज मतलब आज संडे था। तो मैंने कहा गुरुजी वो कहाँ गए? आपको ही पता है कि हुआ क्या। मैं ऐसे ही सोच के मैं नीचे आई, और एकदम से ऊपर से आवाज आई कि पैसे मिल गए। तो मैंने कहा कहाँ मिले? उसी ब्रीफ केस में जिसको हम कम से कम 20 या 25 बार खोल के, बार बार उल्टा करके, खाली करके देख चुके थे। सो ये क्या था? ये तो गुरुजी ने दिखाना था कि मेरे में फेथ करो, अभी मैं ही हूँ, मैंने ही संभालना है आपको, और मैं ही संभालता आ रहा हूँ। अब इस बात से मुझे एक और बात याद आ रही है। एज अ टीनेजर, जैसे हम होते हैं कॉलेज में, तो मैंने, जैसे हम सब चले जाते तो किसी ज्योतिषी को हाथ दिखाया, उसने ये बताया था
कि आपके ऊपर गुरु का हाथ हमेशा रहेगा। एंड ये मेरे को सच में ये फीलिंग आज तक है। चाहे गुरुजी मेरी लाइफ में तभी नहीं थे, हम तो 2004 में मिले, पर एक चीज हमेशा होती है जो मेरे माइंड में होती है कि कोई प्रॉब्लम आएगी या आती है, तो पर मुझे लगता है कि एकदम जब बात ऐसे लगता है ना नहीं होगी, पर वो हो ही जाती, सॉर्ट आउट हो जाता है, जरूर सॉर्ट आउट होता है, क्योंकि ये एक एक उन्होंने ही ऐसे फेथ बना दिया है कि कभी कुछ गलत नहीं होगा। तो इसीलिए मैं ये बात को पक्का मानती हूँ कि गुरुजी का हाथ सदा है और रहेगा, और सभी पर है, उनके सब बच्चों पे है। अम, अब मैं थोड़ा फिर आगे फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ, बिकॉज मैं ये चीज को भी नहीं छोड़ना चाहती। ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है जो मेरी लाइफ में, जिसमें गुरुजी ने अपने आप को लिटरली दिखाया कि मतलब इट इज अ लैंडमार्क काइंड ऑफ ये सत्संग। सो मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो अपने थोड़े टाइम से जल्दी आ गई थी, तो मेरे को बहुत फिक्र होती थी कि ये बेबी ठीक रहे, बिकॉज छोटे बेबीज को संभालना जरा प्रॉब्लम होती है। बट डॉक्टर्स ने बोला ये तो बड़ी स्ट्रांग बेबी है, इसको तो इंक्यूबेशन की भी जरूरत नहीं है, शी कैन गो होम एंड शी इज अ फाइटर। तो अच्छी भली घर आई, 1 महीना बिल्कुल ठीक फर्स्ट क्लास चलती रही। 1 महीने के बाद मैं भी चली गई बेबी को मिलने। तो जर्मनी में, ये जर्मनी में था। तो वहां पर 1 महीने के बाद मेरी डॉटर इन लॉ को कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, जिसके लिए उसको एंटीबायोटिक खाना पड़ा। तो जब एंटीबायोटिक खाई, तो वहां जर्मनी में कभी जिंदगी में वो डॉक्टर्स, मेरी डॉटर इन लॉ ने लाइफ में 3rd टाइम एंटीबायोटिक्स खाई है, कहते हैं देते ही नहीं है, सिर्फ जब बहुत ज्यादा जरूरी हो तब देते हैं। अब जो बेबी का लिवर होता है वो बहुत डेलिकेट एंड स्मॉल, इमेच्योर होता है। सो बेबी ने अब्सॉर्ब कर ली एंटीबायोटिक। अब्सॉर्ब करने से उसको ये हो गया, क्या कहते हैं उसको, आई डोंट नो व्हाई आई गेट स्टक, आई थिंक जॉन्डिस हो गया। तो जब जॉन्डिस हुआ तो मैं जब बेबी को देखती थी तो मैं बोलती नहीं थी अपने बेटे को या डॉटर इन लॉ को कि ये तो इतनी येलो है जैसे हल्दी मल्दी होती है किसी ने इस पे। एंड बच्चा हमेशा सोया रहता था बिकॉज वो बीमार था। तो मेरे को अंदर से बहुत ज्यादा फिक्र थी। ये मालिक जानता है कि मुझे कितनी फिक्र हो गई थी, पर मैं बच्चों को दिखाती नहीं थी। लकीली उनका घर और मेरा घर थोड़ी दूरी पे था। सो जो भी मेरे अरदास होती थी, जो मैं करती थी अपने रूम में चुपचाप अकेली बैठ के करती थी। साथ में मुझे स्लिप डिस्क हुआ था। सो ऑलरेडी मैं भी बहुत ज्यादा पेन में थी, और वहां जाके जर्मनी में स्लिप डिस्क हुआ। सो मैंने यहाँ पर एक संगत आंटी को फोन किया, और मैंने कहा कि देखो ऐसी प्रॉब्लम है, आप मुझे प्लीज गाइड कर दीजिए कि मैं गुरुजी से कैसे इस प्रॉब्लम से निकलने की, कैसे क्या करूं। तो उन्होंने बहुत अच्छा सिंपल बताया कि आप गुरुजी के साथ बैठ के संगत करो। अब आप देखो कि यहाँ पर हमारे पास अगरबत्ती, धूप या जो भी दिया, ये सब कुछ होती हैं चीजें। वहां पर सिवाय गुरुजी का एक मैं जो स्वरूप ले गई थी, और एक मेरे फोन में मैंने स्वरूप था, बस और कुछ भी नहीं था। लेकिन अच्छा, और उन्होंने मुझे इतना इतना इतनी अच्छी एक प्लेलिस्ट भेजी, कहते मैं ये प्लेलिस्ट एक आपको भेज रही हूँ गुरुजी से, कहती मैंने गाइडेंस लेके आपको भेजी है। वो प्लेलिस्ट को ऑन किया, गुरुजी के आगे फ्रूट्स एंड चाय प्रसाद, नमकीन एंड मीठे बिस्किट रख दिए। अब मैंने वो 1.25 घंटे जो गुरुजी के साथ कनेक्शन मेरा उस समय हुआ, ना पहले और ना उसके बाद ऐसा कनेक्शन नहीं हुआ। सो एक ये क्लियर हुआ कि गुरुजी को सिंप्लिसिटी अच्छी लगती है। कनेक्शन का स्टाइल से या सिंप्लिसिटी से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ आप वो सिर्फ आपको जानते हैं कि आपका क्या भाव है इस समय। तो वो 1.25 घंटे का लंबा सत्संग चल रहा था। सत्संग के बीच में मुझे ऐसे लगा
कि गुरुजी बिल्कुल येलो हो गए हैं, उनकी फेस जो फोन पे मैंने रखा था खोल के, बिल्कुल स्वरूप येलो हो गया। सो मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसे तो ये तो मेरी इमेजिनेशन है, ऐसे थोड़ी होता है कि गुरुजी के स्वरूप येलो हो जाए। बट सत्संग के बाद वो वापस पिंक हो गई थी। चोपड़ा गोज टू लद्दाख, दिस वाज अ पॉलिटिकल न्यूज। तो मैंने मेरे माइंड में आया कि एक एक कोई एयर मार्शल है जो सत्संग भी करते हैं, जो गुरुजी के भी हैं। सो ये कहीं वो तो नहीं है, सेम तो नहीं है। मैंने बोला, फिर मैंने अपने आप को टोका, मैंने कहा ये आप सत्संग कर रहे हो, गुरुजी के साथ संगत कर रहे हो, आप एयर मार्शल के ऊपर क्यों ध्यान दे रहा है। सो मैंने अपने माइंड को रोका, टोका। बट आफ्टर सत्संग अगेन वो मैसेज मेरे दिमाग में घूम रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं ढूंढती हूँ इनका सत्संग। पहले तो फेस मिलाया कि वो एयर मार्शल जो ट्विटर वाले और जो यूट्यूब वाले वो सेम है, देखा ये तो सेम है। फिर मैंने छोटा उनका कोई शॉर्ट सत्संग, मैंने कहा यही सुन लेते, क्या ये क्यों आए, मतलब ये क्या कह रहे, क्या इनका क्या सत्संग है, क्यूरियोसिटी थी। आप मानोगे वो जो सत्संग उन्होंने किया, वो कहते थे, वो यही था कि फर्स्ट टाइम वो गुरुजी के पास गए, उनके कोई कोलीग ले गए थे, उनको इतना हाई बिलीरुबिन था कि उनकी जान को खतरा था और उनकी जॉब तो समझो गई थी। सो उन्होंने कहा कि मेरे जो दोस्त मुझे ले गए, तो मैंने जब मत्था टेका गुरुजी को, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई बातचीत नहीं, उन्होंने बस यही, गुरुजी ने उसको देखते ही बोला मैं तेनू ठीक कर देता। अब वो कहते हैं कि मेरा बिलीरुबिन 22 था। 22 इज वेरी वेरी डेंजरस, बेबीज वाज आल्सो वेरी वेरी हाई। सो मैंने कहा ये तो वही चीज बोल रहे हैं जो मेरी बेबी को सुन, मतलब मेरी बेबी के लिए मुझे सुनना है। तो गुरुजी ने उसको बोला, उनको कहा कि आपका कल कल चेक कर लेना, मैं तेनू ठीक कर देता। वो कहते मैं अगले दिन जब चेक किया तो ड्रास्टिकली उतर गया था मेरा ये मेरा बिलीरुबिन काउंट। तो फिर गए तो गुरुजी कहते फिर घट गया, कहते बहुत बहुत घट गया जी गुरुजी। कहते हैं कि 2 दिन बाद फिर चेक कराएं, कहते फिर तो 0 हो जाएगा। कहते नहीं, 0 नहीं होएगा, 3 होएगा, 3। वही हुआ। अब यहाँ पर मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि पहले स्वरूप येलो हो गया, अब ये सत्संग सुनने को मिल रहा है, मीन्स गुरुजी इंडिकेट यही कर रहे हैं कि मैंने बेबी नू ठीक कर देता। सो उस दिन बेबी ने जाना था अपने चेकअप के लिए। 2 चेकअप्स के लिए जब गई थी, दोनों टाइम वो इसका ब्लड निकाल रहे थे। एंड वो बेबी का तो आपको पता ही है कि कितना पेनफुल होता है, बिकॉज उनकी वेन्स कितनी बारीक होती हैं। सो ये क्या हुआ कि हाँ, तो मैं जब गए तो मेरे को बिना, मतलब बिना सोचे ही, बिना ही मतलब प्रूफ के मेरे को पता ही था कि आज तो अच्छी खबर होएगी। वही हुआ, डॉक्टर ने बोला कि शी इज लुकिंग मच बेटर एंड अभी वी विल नॉट टेक हर ब्लड नाउ टुडे। एंड वो मैं भी जब बेबी को मिली तो वो उसकी येलो तो थी, मगर वो जैसे डार्क येलो, मतलब बहुत येलो थी, वो भी ठीक हो गई। सो एक तो ये बख्शिश हुई। अब मैं आपको एक बहुत अपनी रीसेंट अपना ही सत्संग सुनाती हूँ कि मेरे बीपी एंड शुगर बहुत हाई थे। तो मैंने ऐसे ही चेक किया कि मेरे को बड़ी थकावट लगती है, मुझे ये होता है, मुझे वो होता है। ये नहीं सोचा कि मेरी हेल्थ में कोई फर्क है। हम तो यही सोचते हैं कि हमें क्या है जी। अच्छा, तो मेरे हस्बैंड तो बहुत ही डर गए, कहते हैं अपनी रिपोर्ट्स जरा देखो कि तुम्हारी अंदर से क्या बुरी हालत हुई पड़ी है। सो एनीवे, तो मेरे को मैं डॉक्टर के पास जब गई तो उसने मुझे कहा कि सी यू हैव टू वॉक, रोज सैर करनी है। और देखो गुरुजी यही कहते हैं, आधा घंटा सैर रोज करनी है। और मैं तो इतनी चोर थी ना वॉकिंग की एंड एक्सरसाइजिंग की। बट वो दिन मैंने प्रॉमिस कर दिया ऐसे, गुरुजी मैं तो जरूर चलूंगी, चाहे कुछ का कुछ हो जाए। मैंने बहुत कर ली लापरवाही, अब मैं नहीं करूंगी। चलो एनीवे, वो धीरे धीरे शुगर एंड बीपी
हो गया डाउन। अब मुझे आया इतना कॉन्फिडेंस और मैं मतलब तेज तेज चलती थी, बड़ा एंजॉय करती थी। अब क्या हुआ कि अब देखो गुरुजी कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। मैं मेरे को एक दिन शौक चढ़ा, मैंने कहा इतनी अच्छी ये बाहर इतना अच्छा मौसम है, मैं बाहर चली जाती हूँ सैर करने। और शाम के 7:30 बजे हुए थे। ये बात अभी सिर्फ हफ्ता 10 दिन पुरानी है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और एकदम मैं चल रही थी हार्ड कंक्रीट के ऊपर, ड्राइववे पे, इतनी मतलब पत्थर की तरह, बिल्कुल पत्थर ही है वो। एंड एकदम वो था फ्लैपॉट था, उसके ऊपर ट्रिप करके मैं गिरी और सिर के ऊपर, बिल्कुल सिर के ऊपर गिरी। और मेरी नेक बिल्कुल ट्विस्ट हो गई। एंड मुझे लगा कि जैसे जिसको कहते हैं ना दिन में तारे, बिल्कुल एकदम सुन हो गई। बट ये देखो कि मैं चल रही थी ऑन कंक्रीट, बट आई फेल ऑन द फ्लावर बेड्स, जो इतनी नरम जगह है। सो गिरी हूं मैं सिर के बल। मेरा नेक बिल्कुल मुड़ गया था। और मुझे लगा, अब आज के बाद तो मुझे लगा कि मैं या तो पैरालाइज हो गई हूँ, और या तो मेरी रीढ़ की हड्डी या कुछ टूट गया। मतलब दैट वाज द फीलिंग। आई कुड नॉट टॉक, आई कुड नॉट गेट अप, एंड आई जस्ट सेड गुरुजी मुझे बचा लो। मैंने बस ये ही बोला। कोशिश करी कि मैं फोन करूं अपनी मेड को कि मुझे आके उठा ले, तो उनका फोन बिजी। तो मेरे हस्बैंड बॉम्बे में, मेरा बेटा भी बॉम्बे में, मेरा एक बेटा ऑफिस में। मैंने कहा मैं क्या करूं। मैंने सोचा इनको मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकते इतनी दूर बैठ के सिवाय फिक्र करेंगे। सो मैंने किसी तरीके गुरुजी का नाम लेके मैं उठ के अपने घर के दरवाजे तक पहुंच गई। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं सिर के बल गिरी हूँ, नेक नेक मेरी ट्विस्ट हो गई, लेकिन सारी दर्द मेरी अपर बैक पे चली गई। मुझे लगा मेरी यहाँ पर कोई या स्लिप या डिस्क स्लिप हो गई है या नर्व प्रेस हो गई। सो मैंने कोशिश करी कि मेरी एक्सरे हो जाए। वो कहते हैं इतनी लेट रात को यहाँ पर कोई टेक्नीशियन नहीं है। अगले दिन मैं जब गई हूँ, मैं वहीं वापस जानबूझ के पारस में ही गई। मुझे लगता है ये, मुझे ऐसे फीलिंग है कि वो हमारे लिए वो ही हॉस्पिटल अच्छा है। वहां गई तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे एक्सरे करानी, मुझे यहाँ दर्द हो रही है। तो व्हील चेयर पे गई थी, कहते आप चल सकते हो। मैंने कहा हाँ मैं चल तो सकती हूँ, बट मैंने रात को पेन किलर खाई थी, हल्दी का दूध पिया था। वो कहते हैं वो कहते हैं जो जगह आप टच करके बता रहे हो, ये जगह में कभी स्लिप डिस्क या नर्व प्रेस नहीं हो सकती, बिकॉज ये जगह बहुत प्रोटेक्टेड है। अब आप बताओ कि वहां तो कुछ टच नहीं हुआ, ना फ्लावर बेड था, ना फ्लावर पॉट लगा, ना कुछ लगा, लेकिन वो दर्द बैक में ट्रांसफर कर दी गुरुजी ने, और ऐसी जगह पे जहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो डॉक्टर कहता है आपको, आपकी तसल्ली के लिए आप एक्सरे करा लो। एक्सरे कराया और वो जैसे डॉक्टर ने बताया था क्लियर था। दर्द अभी भी बहुत है, बहुत ज्यादा है। और जब रात को लेटते हैं और टच करते हैं बेड को, तो बहुत बहुत ज्यादा दर्द होती है। लेकिन ये पता है कि क्या होना था और क्या 10% यही होता है। सो बड़ा शुक्र है कि चल रही थी कंक्रीट पे, गिरी मैं बड़ी सॉफ्ट जगह पे, लगी कहीं दर्द कहीं और। सो ये गुरुजी नहीं तो क्या, ये मतलब वो ही मालिक है जो हर हमेशा ही हाथ दे के बचा के रख लेते हैं। सो और ऐसे मतलब इतना कुछ है। अच्छा मैं ना बिफोर 10 मेरे को एक बात जरूरी कहनी है कि हम जो गुरुजी से इतना रिसीव करते हैं, हम उनसे सब टाइम लेते ही रहते हैं, लेकिन हमारा उनको शुक्राना तो करना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारा एक फर्ज बनता है अपने गुरु की तरफ कि हम उनके एवरी डे अपने आप को क्लीन करते रहें। अभी हमें बहुत बहुत कमियां हैं, लेकिन गुरुजी हमें याद कराते हैं और सत्संग सुना सुना के जागृत करते हैं। और सबसे मतलब ये मैं अपने आप को भी समझाती हूँ, और मैं एक गुरुजी की तरफ से सबको कहती हूँ कि कोशिश करिए कोई किसी का दिल ना दुखाए। एक संगत होने के कारण हमें बहुत इस बात का ध्यान रखना है कि
उनके अच्छे बच्चे बने के सब बोले ये गुरुजी वाले लोग अलग ही हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं। बिकॉज गुरुजी के नाम पे कई संगत पैसों की डिमांड करती है, ये भी ठीक नहीं है, मिसलीड करती है एंड कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि मैं गुरुजी को मतलब जो भी मैं जानती थी या मैं, और पुरानी नई में कोई फर्क नहीं, गुरुजी बहुत बहुत दयालु है, नई संगत पे शायद और ज्यादा, बिकॉज और वो भी बहुत प्योर है जो बिना उनको देखे उनको ऐसे प्यार करते। बट वही है जो गुरुजी की एबीसी है, उस पे बहुत ध्यान रखना कि वो चीज, बिकॉज मुझे ना एक दो इंसिडेंट्स ऐसे सामने आए हैं लोगों के लिए, तो मैंने यही बोला इन द नेम ऑफ गॉड प्लीज डोंट चीट पीपल, डोंट हर्ट, डोंट हार्म, उनका नाम लेके किसी किसी को किसी का गलत मत करो एंड अपने आप को और सबको माफ कर दो, सबसे माफी मांग लो, कितनी छोटी सी बात है, ईगो को खत्म करने की कोशिश करो एंड बोलने के लिए कोई एंड नहीं है, पर आई थिंक टाइम इज ओवर एंड मैं यहाँ पर फिर फुल स्टॉप लगाती हूँ जी। सो शुक्राना गुरु महाराज जी, जय गुरु जी। थैंक यू अंकल, थैंक यू मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म, आपने बहुत अच्छे अच्छे मौके दिए हैं, नॉट ओनली सत्संग करना बट बहुत कुछ। हाँ, मेरे को एक और चीज याद आ गई कि जिन दिनों में मेरी बीपी एंड शुगर बहुत आए थे तो मैं चल नहीं पाती थी एंड मेरे को बड़ी थकावट थकावट लगती थी। अचानक मुझे ऐसा एक फोन कॉल आया कि छोटे मंदिर में आज खुला है, चलो चलते हैं उधर। तो मैं, मेरे को जो भी जिनका फोन आया, मेरी वो फ्रेंड मेरे को ले भी गई। अब वहां मैं बैठी हूँ, मैं कहती हूँ गुरुजी आज आपने मुझे बुलाया है मेरा इलाज करने, बिकॉज मेरी दवाइयाँ चल रही थी पर वो दवाई बिल्कुल नहीं लग रही थी, वो बीपी या शुगर हिल नहीं रहे थे अपनी जगह से, बिल्कुल वहीं के वहीं थे। और मैं सोच रही थी, फिर मैं भी घबरा गई थी, मैंने कहा कि अगर ये नहीं काम कर रही तो फिर क्या, इसका मतलब कोई और प्रॉब्लम होगी अंदर जिससे ये अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि गुरुजी आप मेरे को आज ठीक करने के लिए बुलाया है ना, तो ठीक है चलो। मैंने चाय प्रसाद एंड समोसा प्रसाद एंड एक बर्फी थी वो खा ली। और अनीता कुमार आंटी उस दिन सबको चाय प्रसाद दे रहे थे और कप भी लेके जा रहे थे किचन में वापस। आई नो कि उन्होंने गलती से भी नहीं करा, उन्होंने गुरुजी के हुक्म से ही किया होगा कि उन्होंने आके मुझे एक और चाय प्रसाद पकड़ा दिया। मैं इतना इतना शुक्र किया, मैंने कहा गुरुजी एक चाय थी बीपी के लिए, एक चाय थी शुगर के लिए, मुझे पता है कि अब मैं ठीक हूँ, ये मेरे को आपने आज दवाई दे दी। एंड उस दिन के बाद सच में दोनों चीजें, दवाई वही है, दवाई लग गई और दोनों चीजें उतरनी शुरू हो गई। सो शुक्राना गुरुजी, जब जब जरूरत होती है तब तब। एंड कल मैं गई थी बड़े मंदिर, तो वहां पर जब हम बैठे चाय प्रसाद और अपना समोसा प्रसाद लेके, तो वो सेवादार अंकल जिन्होंने मुझे वो जगह पे बिठाया, तो वो कहते देखो आपको बिल्कुल हमने गुरुजी के सामने बिठा दिया और सामने गुरुजी की फोटो थी। सो शुक्राना गुरुजी, हमारे लिए ये छोटी चीजें नहीं है, हमारे लिए ये आपकी बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स है। आप बहुत दयालु हो, बहुत बहुत कृपा करते हो। शुक्राना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु महाराज जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, आपका शुक्रिया। आपके भाव, उसका प्रभाव भी पड़ेगा संगत पे, और अंदर कुछ जो जाले लगे होते हैं हमारे, कुछ हमारे जो दिमाग में, दिलो दिमाग में होते हैं, उनको भी दूर करने के लिए जरूरी है सत्संग हो, संगत हो। क्योंकि पत्थर पे खुदी लकीर शायद मिट जाए, पत्थर पे खुदी लकीर शायद मिट जाए, पर गुरुजी के वचन कभी नहीं कटते। जो गुरुजी के वचनों पर भरोसा करते, उनके हर चिंता कलेश सहज ही कटते। एक नॉन वेज का जो एक सत्संग जो है ना, वो था, एक संगत है मेरे साथ जो है ना, सेवा करते थे बड़े मंदिर में भी और छोटे मंदिर में। तो जब वो आए थे तो उनको कोई तो उनकी तबीयत खराब थी, बीमार थे, किसी ने बताया गुरुजी के यहाँ आते, वहां आए थे जब उसमें एम्पायर स्टेट में, तो डॉक्टरों ने उनको बोला था कि भी आप नॉन वेज ना खाइए। तो उसने वो ये उसका इतना वो था कि वो कहता है कि मैं मरना मंजूर है लेकिन नॉन वेज नहीं छोड़ूंगा मैं।
तो जब वो इधर उधर से भटकते भटकते जब गुरुजी के दर पे आए, तो गुरुजी के यहाँ जब मत्था टेका, तो उसके बाद उनके साथ क्या होने लगा कि वो जब भी दिल करे खाने को, तो नॉनवेज खाने को दिल करे उनका। मतलब उसकी जो पहले जो 1 से वीक था, वो डेली हो गया। मतलब दिन में अगर 3 बार खाने को मन कर रहा है, तो वो 3 बार उसी का कर रहा है। तो एक दिन वो बैठे किसी रेस्टोरेंट में, और वहां जाके उन्होंने ऑर्डर कर दिया नॉनवेज। ऑर्डर कर तो दिया, लेकिन उनके हाथ नहीं उठे। मतलब अंदर से वो जो एक भूख थी, जो उनका लग रहा था, वो चीज खत्म हो गई एकदम। और उन्होंने बिना खाए उसके बैरे को बुलाया, उसकी पेमेंट करके उठ के चले गए। उसके बाद जब उनकी शादी की बात आई, तो जो लड़की के साथ उनकी बात चली, तो उन्होंने अपनी मीटिंग में बोला कि भी मैं पहले बहुत शौकीन था नॉनवेज का, लेकिन अब मेरा अंदर से मन दिल नहीं करता, तो मैं अब नॉनवेज नहीं खाता। तो कि वो पंजाबी उससे थे, और नॉनवेज उनका एक नॉर्मल डाइट में था। तो जो आंटी जो उनकी जिनकी मैरिज हुई, तो उन्होंने भी शादी के बाद में आज तक, मतलब अंकल आंटी दोनों ने, जो ये थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने छोड़ दिया। और तब से लेके आज तक उन्होंने जो है ना दोबारा नहीं किया। मतलब उनके घर से वो नॉनवेज निकाल दिया। और मैं खुद इस चीज का एग्जाम्पल हूं कि मैंने सात्विक भोजन करके, जो डॉक्टर ये कहते कि सारी जिंदगी दवाई नहीं छूटेगी और ये बीमारी नहीं जाएगी, मैं 2 अगस्त 2019 से उस सात्विक भोजन के दम पे, बल पे, वो बीमारियां, वो दवाइयां, वो डॉक्टर, वो हॉस्पिटल, सब कुछ खत्म कर चुका हूं। और उस सात्विक भोजन की ताकत और उसकी गुरु की रहमत भी मैं देख चुका हूं। और ये बहुत जरूरी है कि जो काम हम कर सकते हैं, जो गुरुजी ने हमें समझा दिया, उसको अगर हम खुद से करने लगे, उसका वजन जो है ना गुरुजी पे ना बार बार भेजे। जो हमें करने के लिए बोल दिया, जो हमें करने के लिए कह दिया, हम अगर उसको करने लगे, तो हमारी जिंदगी भी जो है ना उसमें, मतलब जो होते ना फूल जिंदगी में जो खिलते हैं, या खुशबुओं से भर जाएगा, तो वो हो जाएगा। लेकिन बशर्ते कि हम गुरुजी के वचनों पे चल सके, अपने आप को कर सके। और वचन पे चलने का तभी हो सकता है जब हमारा श्रद्धा, विश्वास, भरोसा बना रहे, और समर्पण का जो स्टेज है उसको हम पा पाए। क्योंकि जब तक टोटल सरेंडर नहीं होगा, तब तक जो है ना वो चीज भी लाइफ में बड़ा मुश्किल है कि उनके वचनों पे चला जा सके। क्योंकि दुनिया में माया, मोह, ममता, ये सब चीजें भटकाती हैं, और उसको उससे निकलने के लिए सिर्फ यही है कि भरोसा, पूरा भरोसा कर लें। और भरोसा कर लिया तो वचनों पे भी चल पाएंगे, और वचन पे चल गए तो जो गुरुजी चाहते हैं हमें बनाना, या जहां तक हमें ले जाना चाहते हैं, हम जा सकते हैं। तो आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने एक ऐसे फ्लो में और बड़े सिंपल वे में जो है ना अपने भावों को प्रकट किया है। उसके लिए शुक्रिया। गुरुजी के जो रहमत है, गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं हम सबके ऊपर, उसके लिए गुरुजी का शुक्रिया। और उस संगत का भी शुक्रिया जो बड़ी शांति से, बड़ी तल्लीनता से सत्संग को सुनती है, और सुनने के साथ में उसको गुनना भी है, और उसमें जो गुरुजी समझाना चाहते हैं उसको समझ के करना भी है। खाली सुनने से काम नहीं चलेगा, खाली गुनने से काम नहीं चलेगा, उस पर चलना भी पड़ेगा। जय गुरु जी। आंटी जी। थैंक यू अंकल जी, जय गुरु जी। बहुत शुक्र आज शाम की ये मौके के लिए, बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरु महाराज जी। जी अंकल, वो शुक्राना चला दीजिए। ये अंकल शुक्राना चला दीजिए इसमें।
अरोरा अंकल, ये शुक्राना चला दीजिए आज के लिए। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अंकल जी? आई थिंक उनको कोई टेक्निकल इश्यूज आज हैं, कह रहे थे आज कुछ पहले भी। हाँ। सो आई थिंक अंकल आप सबको मंत्र जाप करा के फिर शुक्राना आप ही कर दीजिए। गुरु जी का शुक्राना तो ये जन्म पूरा लग जाए, वो तो एक है, एक, एक वो रोम तो है, रोम जो है ना इसमें हो जाए, तब सही भी जो है बात ना है, उनका तो नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है। हमें अपनी चिंता नहीं, जो वो उनको हमारी चिंता है, ना ऐसे हमारे बिल्कुल पास उतनी बुद्धि है, ना उतनी जुबान है हमारे पास कि हम सही बात उनका कर सके, क्योंकि जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां से तो वो शुरू होते हैं, उन तक है। पहुंचे कैसे? सही बात है। और दिन ब वही। दिन हम उनको और जानते हैं, और हम सोचते हैं अभी भी बहुत कुछ है जानने के लिए, उनको हम जान ही नहीं पाए अब तक, समझ ही नहीं पाए अब अभी तक पूरा क्या कितनी है वो। चलो, आई डोंट थिंक, मेरे ख्याल से उनकी कुछ प्रॉब्लम वो है जो चल रही है, जिससे हाँ जी, हाँ पहले जी। भी उनको आई है। हाँ, हाँ, वो कुछ कर रहे हैं।